बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। वफाकी हुकूमत क्या आप वाकई किरदार अदा करने जा रही है, चिमगोइयाँ हैं और अब ऐलानात भी मशरूत किए जा रहे हैं कि हम असम्बलियाँ तहलील करने की तरफ जा रहे हैं, हम निगरान सेटअप की तरफ वेरी सून जा रहे हैं। असम्बलियाँ आइनी मुद्दा पूरा करने के बाद हम केयर टेकर हुकूमत के हवाले ये मुल्क कर देंगे। उसके बाद जो अकाबरीन हैं, जो मुख्तलिफ सियासी मुबसरीन हैं, वो अपने तज्जियों में कह रहे हैं कि निगरान हुकूमत जब बैठ जाएगी तो फिर वो अपनी मर्ज़ी से सर इलेक्शन करवाएगी और फिर एक ही सफ़ में खड़े होंगे महमूद अयाज, PTI से लेकर तमाम जमातें तब इलेक्शन के लिए एहतजाज कर रही होंगी और इलेक्शन मुमकिन है कि 1 साल बाद हों। तो अभी से ही ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ये स्टेटमेंट आ रही हैं मुख्तलिफ सीनियर जर्नलिस्ट की तरफ से। फिर हम बात करेंगे कासिम के अब्बू और चेयरमैन PTI। तो चेयरमैन PTI और कासिम का अब्बू कब तक जनरल इलेक्शन में, अगर PTI के लोग इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं चाहे वो सूबाई सतह पर या कौमी सतह पर, तो क्या पाकिस्तान का मीडिया उनको भी नहीं दिखाएगा, उनकी इलेक्शन कैंपेन भी नहीं दिखाएगा? इस पे हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान की बिगड़ती हुई मौशी सूरत हाल से लेकर कराची की जो तामीर और तरक्की का सफ़र है कहाँ पहुँचा। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आप चेयरमैन हैं PPI के, मलिक यासिर सिकंदर साहब। बहुत शुक्रिया सर। यासिर साहब आपने टाइम दिया। उनके साथ कराची की मारूफ शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सलीम सचवानी साहब। बहुत शुक्रिया सर। सलीम सचवानी साहब आपने भी टाइम दिया। नौजवान पॉलिटिशियन हमारे साथ मौजूद हैं, आप मेंबर सिंध काउंसिल हैं, फ़कीर नकाश अली भयो साहब। बहुत शुक्रिया सर। फ़कीर आपने भी टाइम दिया। सर पहले आते हैं सर मलिक यासिर सिकंदर साहब, PPI। माजरत के साथ आपकी जमात है पंजाबी पख्तून इत्तेहाद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हैं तो आपके लोग नहीं मतलब आपकी कितने लोग हैं, लोग आपको वोट देते हैं, आपका नैरेटिव क्या है, कराची की बका तामीर तरक्की के लिए आपका किरदार क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया साजिद भाई, आपने मौका दिया। हमारी जमात बेसिकली जो आज से 4 दहाई कबल कराची में एक लासानियत का फसाद बर्पा हुआ था, उसकी बुनियाद को सामने रखते हुए 1997 में जब दोबारा से ये चीज़ें सर उठाने लगी थी तो हमने पंजाबी पख्तून इत्तेहाद की भागदौड़ संभाली, जिसका मकसद ये है कि जो कराची में दूसरे सूबों से आए हुए लोग हैं, मुआशी तौर पे यहाँ आके आबाद हैं या आर्जी तौर पे आते हैं मुआशियत के लिए, उनके मसाइल को हल करना, उनके उन जगहों तक रसाई करवाना जहां से उनके मसले हल होने। सिर्फ पंजाबी पख्तून नहीं सर, मैंने आपसे अर्ज पंजाबी पख्तून नहीं की, मैंने आपसे अर्ज की है कराची में दूसरे सूबों से आए हुए ओवरऑल पाकिस्तानी जितने भी हैं, इंक्लूडिंग जो मकामी लोग हैं। जी जी चले आगे बढ़ते, चूंकि मेरा जो स्टार्ट होता है हमारा, हम वफाक से हम नीचे कराची पे आते हैं, कराची पे आएंगे तो हम फिर आपसे बात करेंगे। सर आप पहले मुझे ये बताएं, ये चेयरमैन PTI, ये कासिम के अब्बू, पाबंदियाँ हर मराहल में हम देख रहे हैं मुख्तलिफ अदवार में, कब ख़त्म होगा ये सिलसिला? साजिद भाई देखें, ये हम अरसे से पाकिस्तान में देखते आ रहे हैं कि क़यादत को दीवार से लगाना, जेलों में डाल देना, ये अब सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। अगर तो कोई उनके ऊपर ऐसा केस है जिसने हमारे, आज मुल्क की बड़ी जमातों का इत्तेहादी एक मजमुआ है और उनकी हुकूमत है। जी है, ऐसा ही है। कल वो भी चले जाएंगे अपने घरों में। जी महीना रह गया। और तो फिर आज जब वो हुक्मरान है तो वो कानून साजी क्यों नहीं कर रहे? यही तो, या कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे हमने माजी की हुकूमत को कहा कि आप लोग कठपुतलियां हैं, पीछे से डोरे हैं, तो इनकी भी तो पीछे से होंगी फिर सर? या कहीं आप में कुछ भी नहीं है? देखें, हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं, अब खान साहब जब तक थे तब तक उनके कहने के मुताबिक सब एक पेज पर थे, जब वो चले गए तो उन्होंने बताया कि दर हकीकत उस पेज में तय लगी हुई थी जो बाद में खुली हैं, जो उनको भी बाद में नजर आई। इसीलिए अभी जो निगरान, ये जो अभी इस अदम एतमाद के बाद PDM की गवर्नमेंट आई है, इनको भी चाहिए कि ये याद रखें कि नवाज शरीफ हो, मोहतरमा हो, जिला वतनियां, जेलें, इन्होंने एक दूसरे को क्रिटिसाइज किया, केसेस बनाए। आज तक सिर्फ नवाज शरीफ साहब पे जो केसेस साबित हुए इन्हीं अदलिया ने साबित किए, आज वही अदलिया उन्हें हर लिहाज से बरी कर रही है। यही हम सियासी वर्कर होने की हैसियत से मौजूदा सिटिंग हुकूमत से यही एक दरख्वास्त करते हैं कि आप इमरान खान हो, फजलुर रहमान हो, इन सबको एक पैमाने में रखिए और सब मिलकर बैठिए। देखिए इस वक्त इमरान खान का वोटर है, उनके लिए एक लोगों में हमदर्दी है। अगर हम बाहर निकलते हैं 10 लोगों से बात करते हैं तो उनमें से 5 लोग कम अज कम इमरान खान के लिए हमदर्दी रखते हैं। अगर आप उन्हें दीवार से लगाएंगे वो हमदर्दी बढ़ेगी, और आप उन्हें इलेक्शन से बाहर करेंगे
तो यकीनन आवाम में एक बेचैनी फैलेगी जो कि नहीं होनी चाहिए। इससे पहले भी इंतशार और इन्हीं चीज़ों की वजूहात पर हम इतना पीछे हैं। सोशल मीडिया का सर ज़माना है और कुछ कल गालबन चेयरमैन पीटीआई ने टिकटॉक अकाउंट बनाया सर, 24 घंटों में 1 मिलियन 10 लाख लोग, मतलब रिकॉर्ड टूट गया। तो सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया के जो हैंडलर्स हैं, जो यूज़र्स हैं, वो अक्सर पीटीआई के बदनाम भी हैं, वो बहुत कुछ कर जाते हैं। पीटीआई की आज मौजूदगी भी है सर, उनसे पूछ लेते हैं सर, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन का जहाज भी तैयार है सर उड़ने के लिए, परवेज खटक साहब पायलट उसके बनने जा रहे हैं। सर आपको याद होगा कि इसी प्रोग्राम में मैंने कहा था कि हमारी जमात को चाहिए कि वो हमारी जमात को यानी खान साहब की क़यादत में पीटीआई पार्लियामेंटेरियन एहतियातन बना लेनी चाहिए, क्योंकि इस चोरों का कोई भरोसा नहीं है कि वो पीटीआई के ऊपर पाबंदी के कोई ना कोई बहाना ढूंढ लें। 57 लोग ले उड़ गए सर, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये करोड़ों लोगों की जमात है, उसमें से 57 या 100 200 जड़ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये आस्तीन के सामने निकल ही जाए तो अच्छा है। और ये आपके सामने अगर निकलने से कोई फ़र्क पड़ेगा, ये अपने हल्के में जहाँ बैठे हुए, जहाँ के इनके दावेदार है, वहाँ से इनकी ज़मानतें भी जब्त हो जाएंगी अल्लाह की रहमत से। ये आप आने वाले वक्तों में देखेंगे और हम जो आपको कह रहे हैं ये साबित भी होगा। सिंध में से कोई एक और जहाज तो नहीं फिर लंगर अंदाज होगा सर? सिंध में से अगर 2-4 पंजाब में से देखें, तहरीक एक आ गई, वहां पे भी जमात इस्तेहकाम में पाकिस्तान। ये करोड़ों लोगों की जमात है, उसमें से टोटल आप हिसाब करें तो 200 से भी कम लोग इस जमात से गए हैं, 200 से भी कम लोग इस जमात से गए हैं, और इस जमात का मेन लीडर सिर्फ एक ही है, इमरान खान, वही हमारा लीडर है। बाकी सारे कारकुन हैं। अगर कोई अपने आप को लीडर कहता है तो अपनी कॉलर से जड़ जाए। अच्छा, कोई लीडर नहीं है सिवाय इमरान खान के। तमाम करोड़ों लोग, अवाम और लाखों कारकुन इस बात पर मुतफिक है। अच्छा, वजह क्या है? वजह क्या है? पीपल्स पार्टी शेरपाओ, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, फिर पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो, फिर हमने देखा एमक्यूएम हकीकी, पीएसपी, फलाना फलाना, आज आप भी उसी सफ में आ गए। वजह क्या है? सर, हमारी एजेंसियां जो है ना, वो बहुत मस्बत किरदार अदा कर सकती हैं पाकिस्तान को ऊपर ले जाने में, मगर अब बड़ा अफसोस और दुख पहुंचता है कि ये किरदार जो है ना मनफी जा रहा है। तो लोग आपके बिकते हैं, लोग आपके बिकते हैं, सियासतदान खुद जाते हैं एस्टैब्लिशमेंट की तरफ। ये क्यों खरीदते हैं? ये क्यों फाइलें रख के पार्टियां छुड़वाते हैं? ये जेलों में डलवाएं ना इनको, जिनकी काली फाइलें हैं उनको पार्टियों से क्यों निकलवाते हैं? वो पार्टियां काले फाइल वालों को लेती क्यों है? सर, ये शेख रशीद को आपने लिया, हमने तो नहीं कहा था, फवाद चौधरी को भी आपने लिया। पहले मेरी बात सुनिए और समझे जी। देखिए, कौन क्या है ये किसी के दिल में जाके मालूम नहीं पड़ता। ठीक है, आप क्या है, मैं क्या हूं ना, आपको मेरे दिल के हाल मालूम है ना मुझे अपने दिल के हाल मालूम है। अगर किसी को मेरे किरदार पे, मेरे काम के ऊपर कोई 420 निकलती है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो मुझे ब्लैकमेल करे। उसका काम है वो अदालतों में ले जाए, उसका काम है मुझे सजा दिलवाए। ये काम नहीं है कि ब्लैकमेल करके ये लोग पार्टियां चेंज करवाएं लोगों का या एजेंसियों का। तो फिर आप भी आज लाइव आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं, आप लोग तौबा करें कि हम चले हुए कारतूस नहीं लेंगे, आज तक नए लोग लेंगे। सर, आज तक हमारी जो मुल्क के जो नुकसान पहुंचाया ना, वो सबसे बड़ा नुकसान हमारी ही एजेंसियों ने पहुंचाया है, ये हरकतें करके। चाहे मैं पाकिस्तान से लेकर आज तक आप देख लें, इन लोगों के यही किरदार रहा है, जबकि जो अच्छे लोग हैं उनको चले अब वहां से भी हटाया। चले आगे आपका पॉइंट। चले, नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, नकाश साहब। नकाश, आप कैसे देखते हैं इन पाबंदियों को? ये ठीक लग रही है? पाबंदियों पे तो मैं पहले बाद में बात करूंगा। साई ने जैसे बात रखी कि जितना नुकसान एस्टेब्लिशमेंट या एजेंसियों ने पहुंचाया है, किसी ने नहीं पहुंचाया। अगर मैं चाहता हूँ, कहना चाह रहा हूँ आपके तवज्जुह से, प्रोग्राम से, अगर एजेंसियां नहीं होती शायद हम खुली फिजा में घूम नहीं सकते थे, हालात बद से बदतर होते। यही फौजी है जाके बॉर्डरों पे लड़ते हैं, तभी जाके हम एक सुकून की चैन से घूमते फिरते हैं। तो इसको तो मैं बिल्कुल कंडेम करता हूँ। ये बिल्कुल कंडेम नहीं कर सकते, मैं बिल्कुल कंडेम करता हूँ। आप अगर पोषण को कंडेम कर सकते मेरे, मैं बिल्कुल कंडेम नहीं करता। मैं इस चीज को बिल्कुल कंडेम। बाकी पाबंदियों पे मैं आना चाहता हूँ। इख्तिलाफ उनसे नहीं है जो बॉर्डरों पे हमारे लिए जान दे रहे होते हैं, इख्तिलाफ उनसे जो करप्शन करके ऊपर के ओहदों पे बैठ के उन्हीं की जानों का केस करा रहे होते हैं। तमाम जो भी हैं एजेंसियां, जितने हमारे जनरल हैं, वो बेवतन है। चाहे वो एक सिपाही से होकर जनरल तक चले जाए, तमाम जो आर्मी चीफ यहाँ से जा रहा है, बाहर के ममालिक में जजीरे खरीद रहा है, बाहर के ममालिक में रहा, कौन सा मुल्क है दुनिया के अंदर, मुझे आप बताओ। एक मिनट, कौन सा मुल्क है दुनिया के अंदर जिसका आर्मी चीफ फौरन ही बाहर जाके जजीरे खरीद रहा हो? आप जब रिटायर हो जाते हैं,
आपको किस तरह इजाजत मिलती है सर? किस तरह वज़ीर आज़म को इजाजत मिलती है कि वो मुल्क के बाहर जाके वहाँ पे लंदन में प्रॉपर्टी खरीदे और मुल्क के राज को बेचे? बात को दबा नहीं सकते, राज के सदस्य में बिकने चाहिए सर। ठीक है, आगे जब रिटायर होता है कोई भी आर्मी चीफ हो, रिटायर होता है वो आम सिविलियन हो जाता है। सिविलियन को आके कहीं भी रहे, कहीं भी जिंदगी होते हैं इनके पास मेरा बेटा, हजारों राज होते जो आपके मेरे पास नहीं होते। रहना चाहिए, हजारों राज होते, बिल्कुल होते हैं। दुनिया में कोई मुल्क बिल्कुल होते हैं। पाकिस्तान के दुनिया में आपको एक मुल्क नहीं मिलेगा, दुनिया में आपको एक मुल्क नहीं मिलेगा सर। पाबंदियों को कैसा देख रहे हैं कि हम हर अदवार में पाबंदियां देख रहे हैं, हर अदवार में पाबंदियां, तो फिर पाकिस्तान का जमहूरी निजाम कैसे चलेगा? सियासी लोगों की पाबंदियों के हम खिलाफ हैं। ठीक है, सियासी लोगों के ऊपर पाबंदियां नहीं लगनी चाहिए, बिल्कुल गलत है, ये नहीं लगनी चाहिए। अगर सियासत में पाबंदियां लगती जाएंगी, फरिश्ते नहीं आएंगे। से आपका ताल्लुक है, मुझे गालबन याद है आप चेयरमैन पीटीआई के दौर में इत्तेहादी थे, हम इत्तेहादी थे, है ना? बगैर कंडीशन, कोई शर्त नहीं थी। आप भी घर बैठे इस वक्त? अभी हम अपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं। कौमी क्या अपोजिशन की आप लोगों ने? हमने हर वो बात जो हुकूमत ने अवाम के साथ की, देखें महंगाई, पीटीआई की हुकूमत में महंगाई की शरह 7% थी, अभी जाके 37% हो गई है साल 1.5 साल में। हमारी कोई एहतजाज रिकॉर्ड करवाया आप लोगों ने? हमने एहतजाज किया, प्रेस क्लब, हमने कौमी असेंबली से बायकाट किया, बजट का बायकाट किया हमने कौमी असेंबली में। सायरा बानो आपने देखा होगा हर प्लेटफॉर्म पे वो बात कर रही है, फिर वो कौमी असेंबली का प्लेटफॉर्म हो, मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, हर प्लेटफॉर्म पे हमारा मैसेज जा रहा है लोगों के पास और लोगों की बात हम पहुंचा रहे हैं कि भाई गलत हो रहा है। लोग इस टाइम देखें महंगाई को, पहले महंगाई कहां से कहां पहुंच गई है, उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। इसके ऊपर केस करो, उसको बाहर निकालो, इसको घसीटो। इमरान खान की गवर्नमेंट में भी यही हो रहा था, अवाम के ऊपर कोई ध्यान नहीं था। आप उसके इत्तेहादी थे? हम इत्तेहादी थे, बगैर कंडीशन इत्तेहादी थे, कोई कंडीशन नहीं थी, कोई शर्त नहीं थी। अगर गलत जा रहा था मामला, मौका देते रहे। हमने हमेशा, आपने देखा ना, हम पीर साहब की, पीर साहब आपने मजे लूटे हैं सर, हर अदवार में आप मिनिस्ट्रियों के मजे लूटते हैं। मिनिस्ट्री, आपकी बात दुरुस्त है, ठीक है, मगर कभी मिनिस्ट्रियों में जो बैठे हैं उनसे पूछा करें। नहीं, हर हुकूमत के सर इत्तेहादी हम इत्तेहादी इसीलिए हमने फेडरेशन की हमेशा मजबूती चाहिए और हम उसके बदले में इक़्तिदार चाहिए। इक़्तिदार के हम भूखे नहीं। आप देखें 2007 से लेकर इस टाइम तक हम अपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं सिंध असेंबली में। आप देख रहे हैं 2007 से लेकर। अच्छा, वजह क्या है? वजह क्या है कि आपको लोग वोट नहीं करते? वजह क्या है? लोगों ने वोट किया गिनती के 6-7 2018 में। आप देखें साजिद भाई, जो जीडीए का एक प्लेटफॉर्म बना था, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, जब पीपल्स पार्टी और उनके वोट देखेंगे, जीडीए के लोगों को ज्यादा वोट पड़े। अब 2018 के इलेक्शन और वोटों को आप देखें तो हमारे 600-700 जो वोट थे हर पोलिंग पे रिजेक्ट किए गए। क्यों? क्या हमारे लोगों की नजर कम थी? लोगों ने तो दिया है। चहीते लोग हैं आप, तो ऐसा ना करें। हम तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हुए हैं भाई, बात ऐसी। तो आपके साथ भी जुल्म होता है? हमने कब किया एक जुल्म होता है? हमने हमारे कहाँ का झगड़ा है, कहाँ पे रखा? हम ये इस चीज की तो करते हैं मुजम्मत कि भाई झगड़ा जहाँ का है वहां तक रखें। सिंध से जो है ना इंसाफ किया जाए। निगरान सीएम अभी फैसला होने वाला है, देखते हैं। अच्छा, देखते हैं। आपकी तरफ से भी नाम गए? फिलहाल कुछ नहीं कहा जाता। अच्छा, ये वक्त का फैसला है, वक्त आने पे पता चल जाएगा। चले जी, बात हम कर रहे थे पाबंदियों पर, और ये पाबंदियां अक्सर हम देखते हैं। साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ तो सजा याफ्ता थे, तो उन पर पाबंदियां तो चलो समझ में आती थी। साबिक वजीर आज़म चेयरमैन पीटीआई पर किस चीज़ की पाबंदियां, और पैमरा ने कहा है कि जी नाम नहीं लेना आपने उनकी तस्वीर भी नहीं लगानी। तो ये पाकिस्तान का जो जमहूरी निज़ाम है किस सिमत जा रहा है कि जो शख्सियात हैं जो इस मुल्क में वज़ारत उज़्मा जैसे मनसब पर फायज रह चुकी हैं, फिर उनको पाबंदियां सहनी होती हैं, फिर उनके जो लोग हैं उनको तोड़ा जाता है। सीजनल वाइज हमने देखा है कि कुछ चेंज नहीं हुआ, इस बार भी वही हुआ। हम अक्सर कहते थे कि सीज़न आ रहा है सर, जनरल इलेक्शन का, बहुत सारे परिंदे अब उड़ान के लिए तैयार हैं। कैसे इस सिस्टम को कैसे दुरुस्त करना है? क्या कहीं चेयरमैन पीटीआई ने अलग होकर गलती तो नहीं की कि जैसा भी निज़ाम था सियासी, पीपल्स पार्टी के रूप में, नून लीग के रूप में इनके साथ बैठना चाहिए था, उनको तना रह गए, जिसका फ़ायदा बहुत सारी नादीदा कुव्वतों ने उठाया। मलिक यासीन सिकंदर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके। इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में थे तो उन्हें
ये बेहतरीन फैसले और सोचो विचार से चलना चाहिए था। और फिर अगर उन्होंने इस्तीफे दे दिए थे तो भी जब उनको इलेक्शंस की डेट जिस तरह परवेज़ खटक ने कल कहा मिल रही थी तो उस पर उनको बैठ के बात करनी चाहिए थी, बिल्कुल ख़ुद को आइसोलेट नहीं कर लेना चाहिए था। मुनासिब नहीं होगा अगर मैं भाई की इस बात पे अपने राय ना दूं। जो एजेंसियां इस्टेब्लिशमेंट और फौज की हम बात करते हैं ना, देखें हमारे पास सर नहीं एजेंसीज चले, एजेंसीज में भी वो जो आला ओहदों पे हैं और जो ये ब्लैकमेलिंग में इस्तेमाल करते हैं लोगों को, उनकी बात हो रही है। यानी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं जो मुल्क के मफाद के लिए काम करते हैं, एक होते हैं अपने जाती मफाद के लिए काम करते हैं। इल्जाम लगा रहे हैं सलीम भाई, इल्जाम लगा रहे हैं आप? नहीं, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, बिल्कुल इल्जाम लगा रहे हैं। इस चैनल के अंदर भी आपके कहीं पे भी काम आप कर रहे होंगे, वहां पर भी दो तरह के लोग होंगे। अच्छा सर, एक होंगे ऑनेस्टी से काम कर रहे होंगे, एक होंगे डिसऑनेस्टी से काम करके जाती मफाद के लिए। ये करना चाह रहा हूं कि 2008 से आज 2023 मुसलसल 15 साल से हमारे पास जमहूरी हुकूमतें, ठीक है। अब कोई भी इक़्तिदार में रहने वाला ये ना कहे कि इक़्तिदार में रह के सब अच्छा है इमरान खान साहब की तरह और बाहर आके कहे कि जी एस्टेब्लिशमेंट। इमरान खान साहब ने अपने दौर में अच्छे काम किए, कोविड आया अच्छा उसको हैंडल किया, इंडस्ट्री अच्छी चलाई, सब कुछ अच्छा किया। लेकिन मैं इमरान खान से, मेरी जमात का, हमारे लोगों का एक ही इख्तिलाफ है कि उन्हें हुकूमत से बाहर आकर सियासी मुकाबला करना चाहिए। इदारों को कमजोर ना कीजिए, इदारों पे तनकीद ना कीजिए। इदारे हमारे हैं, देखें इदारे ने तो कहीं नहीं आपको कहा आप आवाम को तालीम ना दें, इदारे ने कहीं आपको नहीं कहा आप आवाम को सेहत ना दें, इदारे ने कहीं भी नहीं कहा आप इंडस्ट्री ना लगाएं। आप कीजिए ना जी काम, आप उधर जाते नहीं हैं, आप अपने आप को मजबूत करने पे उनके सहारे पे लगे रहते हैं, तब अच्छा होता है। जब दूसरे को मौका मिल जाता है कि वो खुद को मजबूत करे और आप कमजोर हो, तब आपको उनमें ऐब और बुराइयां नजर आती। इससे बाहर आ जाइए, सियासत में सियासतदानों से मुकाबला कीजिए, इदारों से ना कीजिए। इदारों को कमजोर करना सियासतदान का काम। इदारों को ठीक कौन करेगा? सियासतदान। तो कैसे कानून साजी होंगे? सर, कानून करे ना, कानून साजी। हाथ बांधे किसी ने, खान साहब थे कानून साजी करते, कानून साजी कीजिए। इंडिया देखें बहुत बड़ा बजट का हिस्सा वो भी लगाता है दिफा पे अपने, लेकिन उनके वज़राए आज़म के दुबई में, लंदन में हम नहीं देखते कि फ्लैट्स निकल रहे हैं, सराय महल निकल रहे हैं या दूसरी चीजें निकल रही हैं। हमारे जो हुक्मरान है ना, सियासी हुक्मरान, वो अपने ऐब छुपाने के लिए वो दूसरी तरफ उंगली कर देते हैं ताकि आवाम मेरा चेहरा दागदार ना देखें, बल्कि वो दूसरी चीज के पीछे उसको लगा देते हैं। हमारे सियासतदानों के ही बाहर असास हैं। आवाम अगर जवाब तलब करेगी, कभी भी वो फौज से नहीं जवाब तलब करेगी, वो जवाब तलब करेगी सियासतदानों से। आवाम, फौज ने नहीं वोट मांगने आना, वोट मांगने इमरान खान के नुमाइंदे ने आना है, नवाज शरीफ के ने आना है, आसिफ अली जरदारी साहब के ने आना है। आरटीएस भी तो बंद होता है इस मुल्क में, बहुत कुछ हो जाता है। हो गया सर, इदारों के जो वक्त लिमिटेशंस जी उससे बाहर अब हाँ जी, आपका जो आपके जो उदूद हैं आप उसी में रहना। अच्छा देखें, आपकी साजिद भाई बेहतरीन ना, आरटीएस बैठा, नवाज शरीफ साहब ने खुलेआम नाम लिए हमारे दिफाई इदारे के लोगों के। आज जब वो इक्तदार में आ गए तब वो सबसे ज्यादा वकालत कर रहे हैं। क्या बात है। अब मैं क्यों ना समझूं कि चोर नवाज शरीफ है, इदारा नहीं है मेरा, क्योंकि यही नवाज शरीफ अपनी जातियात के लिए इदारे पे तनकीद, इक्तदार के लिए, जी सर, इक्तदार के लिए, ठीक है, इक्तदार के लिए आ गया इनका पॉइंट। तो ये सब कुछ इक्तदार के लिए हम इदारों को इन्वॉल्व ना करें, इदारों को बेहतरी के लिए हम क्या कर रहे हैं, बेहतरी के लिए। इदारों पे तनकीद ना हो, इदारों पर उंगलियां न उठे, इदारों को कोई बुरा भला न कहे, इसके लिए सबसे बड़ा काम खान साहब ने किया, जिसको खत्म किया गया। एस्टेब्लिशमेंट और ये रिजीम चेंज गवर्नमेंट, इंपोर्टेड गवर्नमेंट ने मिलकर खत्म किया उसको। इन्होंने ईवीएम मशीन लाई थी ताकि आवाम को वोट का हक मिले, आवाम को बायोमेट्रिक, इंडिया की जो उन्होंने तारीफ की उसकी वजह यह है कि 90 अरब से ज्यादा की आबादी है वहां पे आवाम को बायोमेट्रिक का हक हासिल है। वहाँ आवाम के वोट से जीत के आता है नुमाइंदा। हमारे यहाँ पे आवाम के वोट से जीत के नहीं आता, आवाम का वोट उसको यूरोपीय यूनियन जो इंसानी हुकूक की अलमत है, और वो यूरोपीय यूनियन जो यूरोपीय इंसानी हुकूक की अलमत बनती है, वो उसको इम्प्लीमेंट करवा देगा। हाँ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन,
झूठे सर्टिफिकेट जारी होते हैं। सर सियासतदान इंप्लीमेंट करे ना सर, वो क्यों सियासतदान ने इंप्लीमेंट किया था, इमरान खान साहब ने इंप्लीमेंट किया था, ईवीएम मशीन लेके आए थे, कानून साजी की, उस कानून साजी को खत्म किया गया, इन्होंने आके खत्म कर दिया। फॉरेन में रहने वाले पढ़े लोगों को वोटर का हक दिया गया, इसको इन्होंने खत्म किया, खत्म किया। यानी जब तक अवाम को इसके इलेक्शन में जब तक अवाम को हम ताकत के सर्वश्रेष्ठ में खाली जबान से कहते रहेंगे और उनको हक नहीं देंगे उसका, उस वक्त तक आप कहो कि इदारों पर तनकीद नहीं होगी तो ये मुमकिन है। उस वक्त तक आप कहो चीफ जस्टिस पे साहिबा दलील से बात कर रही है ना असेंबली में, नहीं कह रहा हूं वो गलत कह रही है, बहुत अच्छी बातें करती है, उनसे मुतफिक भी है मैं, उसकी बात नहीं, मैं कहता हूँ जो इन्होंने कानून साजी खत्म की ईवीएम मशीन के तहत उसको कंटिन्यू करना चाहिए था। लाए चीफ जस्टिस पाकिस्तान और एस्टेब्लिशमेंट मिलकर ले आओ, तनकीद का चीफ बालातर हो जाए, हमेशा के लिए तनकीद से बालातर हो जाएंगे। जब आवाम के वोट से आके दुनिया जब आवाम के वोट से आएगा, जब आवाम के वोट से आएगा ना, जब आवाम के वोट से आएगा तो हर इदारा तनकीद से खुद ब खुद बालातर हो जाएगा। और मगर ये खुद भी तनकीद से बालातर हो नहीं चाहते क्योंकि वो अपना कब्जा चाहते हैं, सर उनको मुल्क की तरफ की से जो है कोई गर्ज ही नजर नहीं आ रही है, उनको गर्ज करनी चाहिए मुल्क की तरक्की की। ठीक है, आगे आपका फिर हम जरा आते हैं सर, जरा हम नेशनल सतह से होकर फिर हमारे लास्ट में कोशिश होती है हम कराची और सिंध पर बात करें। केएमसी में इजलास हुआ, पहला इजलास था और एक तो इलेक्शन हो नहीं रहते, फिर बड़ी मुश्किल से इलेक्शन हुए, फिर मेयर के इलेक्शन हुए, अब फिर जब इजलास शुरू हुआ तामीर और तरक्की का सफ़र शुरू होना है, लेकिन फिर उसको भी वो भी एहतजाज की नज़र हो गया। जमहूरी हुकूमतों में एहतजाज होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन फिर आम आदमी का क्या होगा? आम आदमी के लिए पहले ही अभी टाइम कम होने वाला है। अभी सिंध हुकूमत भी वेरी सून जा रही है और वो कह रहे हैं कि हमारे बोरिया बिस्तर बंद है, भाई हम जा रहे हैं, केयर टेकर हुकूमत आ जाएगी। नकाश, आपने देखा मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी बेबस थे, फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भाई मेरे बस में नहीं है वरना मैं आपको मेयर कराची की वर्दी भेज दूं, बड़ा तनकीद किया उन्होंने। साजिद भाई पहले तो ये गैर जमहूरी तरीके से मेयर बनाए। जमहूरी मुल्कों में ये होता है जिसके ज्यादा मेंबर होते हैं उसको चांस दिया जाए, जैसे जमात और पीटीआई में, पीटीआई के हम इत्तेहादी रहे हैं, जमात और पीटीआई का इलेक्शन जब हुआ तो रिजल्ट आपके सामने सर, रिजल्ट तो आ गया ना। आपने 30 लोगों को क्यों रोका? जमहूरियत में कहाँ लिखा हुआ है आप 30 लोगों को अगवा करके लेकर जाएं? लिखा हुआ है कहीं? आप बताएं ना, कोई कानून है? ये तो गैर जमहूरी तरीके से, एक तो इनको मेयर जबरदस्ती बनाया, आप लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए, जब हलफनामा था, हलफ उठाया था, आपने दरवाजे बंद कर दिए। तो फिरदौस शमीम नकवी और कुछ लोग आए तो थे सर आए थे। 30 मेंबर कहाँ थे पीटीआई के? मैं पीटीआई का अगर वो बिक जाए, 31 अगर वो बिक जाए पीटीआई के लोग बराए फरोख्त हो जाएं तो फिर किसने मंडी लगाई? जिसने भी लगाई ये बंद होना चाहिए ना, तो बंद कौन करेगा? बंद होनी चाहिए। साजिद भाई, इलेक्शन अगर कोई वोट से आ जाता है, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं अवाम के वोट से आऊं, ठीक है, मेरा काम है अवाम के मसले हल करना, उनको हर तरह से सहूलियात देना। मैं जाके बिक जाऊं तो अब इलेक्शन कमीशन का काम हो जाए कि मेरे ऊपर एक्शन ले, मेंबर के ऊपर एक्शन ले और पार्टी का। चले फंक्शनली का क्या किरदार है, आपका क्या किरदार है कराची में? देखें, कराची में हम तंजीम साजी की तरफ जा रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले जो इलेक्शन है, आम इंतखाबात में भरपूर तरीके से हम मुकाबला करेंगे। और अभी तो देखते हैं निगरान सेटअप के बाद इलेक्शन होती है नहीं होती है, हम तैयारी तो करेंगे। आप लोग फिर तो कई आपकी पार्टी पे इस तरह की तनकीद होती है कि आप उस तरफ वालों का इशारा सुनते हैं? बिल्कुल हम सुनते हैं, अगर लोग कहते हैं तो शायद उसमें सदाकत है। अब कहने वाले का कौन मुंह बंद कर? आप वोट की ताकत पे बिलीव नहीं करते हैं? हम वोट की ताकत से आते हैं। अगर एमपीए बने हैं, हमारे 14 एमपीए आए हैं सिंध असेंबली में, किसने वोट दिया? आवाम ने दिया ना। 2018 में मैं पहले ही कह चुका हूं कि जीडीए का वोट ज्यादा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकाबले में। आप देखें, आप रिजल्ट चेक करें, जीडीए जो हमारा इत्तेहाद था उनका पीपल्स पार्टी से ज्यादा वोट था, मगर हमारे वोट 700-800 और पोलिंग से रिजेक्ट किए गए। शायद हमारे जो वोटर थे उनकी नजर कम थी, शायद उस तरफ वालों ने आपका साथ ना दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, नहीं है। जैसे भाई ने कहा कि भाई एस्टेब्लिशमेंट का किरदार होता है, हाँ,
नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, बिल्कुल हम इस चीज से एग्री है। एस्टेब्लिशमेंट का तो कोई फिर किरदार नहीं इसमें है। आप जब इख्तिदार में होते हैं तो मजे लेते हैं उनसे, वो बेहतर है, वो बेहतर है। इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन होनी चाहिए, ईवीएम मशीन होनी चाहिए। ये खान साहब को करना था, पहले साल में करना था, सर कॉन्सेंसस करके पास हो चुका था, ठीक है, कानून बन चुका था, साढ़े उसको तीन दोबारा पौने कानून तीन नहीं साल हुआ। आप लोगों को मिले, पौने 4 साल सर, मिले, अब आप वो लोगों ने तो क्या किया? कानून बन ईवीएम चुका मशीन था। क्यों नहीं बनाई? आप लोगों ने नौकरियों के वादे किए, आप समझ में नहीं आ रहा। चले ठीक है, आप लोगों ने नौकरियों के वादे किए, दिए? आप लोगों ने घर के वादे 45,55,000 कहाँ बनी? कहाँ बनी? कहाँ दी? किसको दी? ये जो किसको दी? $35,000 किसी की को मिली? एक्सपोर्ट हो रही थी वो हमारी तो कोई कंडीशन नहीं हो रही थी, हम बगैर कंडीशन के, हम बगैर कंडीशन के आप बता दी थी। कराची में आपका पॉइंट आ गया। का कानून बन चुका था, इस कानून में बना दोबारा लेते। तब्दीली की गई है, आपको ये भी नहीं पता, ठीक है, बात कर रहे हैं चलो, यार, आगे दोबारा आपका तब्दीली की गई इस कानून में। भाई आप जब पौने आप 4 लोग साल असेंबली से में बैठे हुए ना, आप उनसे पूछ लीजिएगा उनसे, चले, जाके पूछ लीजिएगा, कानून बन चुका था, आपके जब दोबारा उन्होंने आके कानून में तब्दीली की। आप अभी भी बात को नहीं, आप अपनी जबान में समझा, समझ गए, ठीक है। समझ लीजिए। मलिक साहब मैं आता हूँ आपके बाद। मलिक यासिर सिकंदर साहब, आपने कराची का हाल बताएं, पीपीआई क्या कर रही है? देखिए जी, हम तो कराची की तरक्की के लिए, जो भी कराची की तरक्की की बात करेगा और अमलन काम करेगा, हम उसके साथ खड़े हैं अपने कराची वालों की बका के लिए और फलाह के लिए। अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उम्मीद इसलिए ज्यादा है कि सूबे में भी उनकी हुकूमत है, अभी महीना एक तो रह गया है ना, अभी या 20 दिन रह गए, और अब तो उनके पास सिंध के तकरीबन जिलाई हुकूमतें 70 से पूरे सिंध उनके पास है, किया क्या है 15 सालों में इन्होंने? 86% उनके पास अब हुकूमत है। तो हम चाहेंगे कि वो डिलीवर करें। मुर्तजा वहाब साहब नौजवान आदमी हैं और उनको काम नहीं करने देना सर, जमात इस्लामी सर देखिए, जो अपोजिशन की जमात है, साजिद भाई वो तो हॉल के अंदर तक नहीं बोलने दिया ना, बाहर तो जमात ग्राउंड या में काम PTI करके वाले दिखाए उनके ना, हाथ नहीं ग्राउंड में पकड़ काम रहे। करें। ग्राउंड पे वो काम करेंगे इंशाल्लाह, में उम्मीद है, और काम सर होंगे एडमिनिस्टर में इंशाल्लाह। वही था, जी। आपको याद है काम हुए, एडमिनिस्टर कहाँ काम हुए? काम हुए, कहाँ हुए? और आप देखिए दिखाएं। एडमिनिस्ट्रेटर की डोमेन में और एक इलेक्टेबल की डोमेन में फर्क होता है। नहीं सर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स और इलेक्टेबल हुकूमत उनकी, पावर्स सिर्फ गवर्नमेंट उनकी, एडमिनिस्टर उनका। करेगा। देखिए नेमतुल्लाह हम खान उम्मीद साहब करते हैं। आए, उन्होंने भी काम किया। मुस्तफा कमाल आया, उसको तो खैर बेताशा फंड मिला ना, जो आज तक किसी मेयर को क्या शायद कहीं भी नहीं मिला इतना जितना उनको, उसने भी काम किया। और वाहिद एक ये जो वसीम अख्तर साहब गुजरे, वो ऐसा लगा है कि डीजल देने वाला पंप पे जो बंदा होता है उसका किरदार उन्होंने अदा किया, क्योंकि उन्होंने खुद लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा अपनी उनके कि मैं इल्जामात तो से सिर्फ मुझे डीजल फंडिंग नहीं नहीं दे मिलती। सकता था गाड़ियों को, और मेरे पास कोई अख्तियार नहीं रिजाइन था। करना तो हम चाहिए उम्मीद उनको। कर जी रिजाइन करना चाहिए था। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि आखिरी दिन की कोई जरूरत नहीं थी, डे फर्स्ट डायरेक्ट की जरूरत ही नहीं थी। तो हम सर अपने अपने सियासी बिसारत के हिसाब से आवाम को अवेयर कर जनरल रहे हैं इलेक्शन कि करीब हम- है, चूंकि इख्तिताम की तरफ हम, जनरल इलेक्शन करीब है। जी अब देखें परिंदे, सियासी लोग, जी। सियासी परिंदे एक टहनी से दूसरी टहनी, जा रहे हैं। सिलसिला चलेगा भी और चलेगा भी, तूल पकड़ेगा। पकड़ेगा। पाबंदियों का आपने जिक्र किया था स्टार्टिंग में। लेट सपोज अभी जब इलेक्शन होंगे, पीटीआई के बहुत सारे लोग हिस्सा लेंगे, टिकट्स लेंगे, कैंपेन चलाएंगे, ब्लैकआउट होगा। साजिद भाई अल्लाह करे कि बल्ले का निशान और इमरान खान इन दोनों को साइड लाइन ना किया जाए, बल्कि अच्छा। उनको इलेक्शन लड़ने दिया जाए। ये अच्छी रिवायत नहीं है। आपने भुट्टो साहब को फांसी दे के, नवाज शरीफ को जिला वतन करके, गैरों को मौका दे के मोहतरमा को शहीद हमने करवा दिया अपने मुल्क के अंदर। अब हम इस रीत को खत्म करें और अपने दुश्मन को मौका ना दें। अगर इमरान खान गद्दार है तो आप सबूत से साबित कीजिए कि वो गद्दार है। इस तरह किसी की ख्वाहिश पर, किसी की एमा पर, देखें मैं आपके एक बात आखिरी, मरियम नवाज ने, एक तो वो नकल के लिए अकल की भी जरूरत होती है, मरियम नवाज खुद सैकड़ों बार कह चुकी हैं जब तक तवाजुन तराजू का बराबर नहीं होगा तब तक ना इलेक्शंस होंगे ना उन्हें तस्लीम किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि मरियम की ख्वाहिश पर तवाजुन बरकरार किया जा रहा है। क्यों? ये 22 करोड़ अवाम आपने शरीफ खानदान के घेरे में क्यों दे दिए? खुदारा आप तमाम को इलेक्शन लड़ने दीजिए और हम अवाम को मौका दीजिए कि हम अपने नुमाइंदे चुने। जो जीत के आए वो अपना किरदार अदा करे और वो फिर हटने के बाद फौज पे न चढ़ दौड़े, वो उसी अपनी सीट के टाइम के दौरान फैसले करे और काम करके दिखाए। किसी ने नहीं रोका फैसले करने से, आईने पाकिस्तान इजाजत देता है। हुसैन से पहले कराची, और फिर यही सवाल मेरा आपसे भी होगा क्योंकि आप लोगों पर बड़ी पाबंदियां हैं, आप लोगों ने हमें भी बड़ी मुसीबतों में डाला हुआ। जर्नलिस्ट को याद होगा खान साहब बड़ा तनकीद किया करते थे जर्नलिस्ट पर, जब हम नवाज शरीफ की बात करते थे कि आपको नवाज शरीफ की क्या पड़ी है। तो आज हमें हिम्मत है आप में सर, आप बैठे हैं सर,
ये बैठे हैं आपके हम वो मुझे डिस्कस कर रहे हैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आप 5% लोगों की बात नहीं कर रहा जिनमें आप भी शामिल हैं। ठीक है, मैं उन 5% 95% की बात कर रहा हूँ। उनमें है हिम्मत कि वो सच को सच और झूठ को अच्छा, झूठ वो बोले। कराची के 30 लोग आपके एहतजाज में भी इल्जाम लगाने वाले जो है ना, इस मुल्क के सबसे बड़ा गद्दार है जो खान साहब के ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगाते हैं। आप गद्दारी, मैंने आपको पिछली दफा पूरी लिस्ट बताई थी कि गद्दार का इल्जाम लगाने वाले सोचे कि क्या ये काम करने वाले गद्दार होते हैं, या दोबारा रिपीट करूं उन बातों को? नहीं, आप जायज फरमा रहे हैं ना। देखिए आगे बढ़े, आगे बढ़ने की सबसे अहम चीज है जो इस मुल्क को आगे ले जा सकती है, जो इस मुल्क को तरक्की की जानिब गामजन कर सकती है, जिसके ऊपर खान साहब बार बार ये तस्करा करते हैं, जिसके ऊपर सारी जमातें अगर आप जबानी तौर पर कहेंगे तो वो मुतफिक भी होंगे, और अगर ये हमारे जो बैठे हुए हमारे जैसे नीचे लेवल में, वो सारे इस बात पे मुतफिक होंगे कि पाकिस्तान में सुन्नत नबवी के मुताबिक रूल ऑफ लॉ और करप्शन का खात्मा होना चाहिए। यही मुल्क को तरक्की की जानिब लेके जाएगा, यही हम सबको खुशहाली की तरफ लेके जाएगा। अवाम का झुकाव इसलिए कि उसका गद्दी नशीन कोई नहीं है, वो अवाम की लड़ाई लड़ रहा है। करप्शन के खात्मे और रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा है, और इसी के लिए जद्दोजहद कर रहा है। वो खाली अपनी गद्दी नशीनी के लिए नहीं कर रहा, उसको गर्दी नहीं है कि मैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनूं या नहीं बनूं, वो इसलिए बनना बन के काम करना चाह रहा है, लेकिन कम से कम सुलेमान कासिम के लिए नहीं कर रहे। हाँ, इसलिए बनना चाह रहा ताकि पाकिस्तान जो है वो एक स्टक हो गया है। आगे जाने के वजह हम पहाड़ी से नीचे, श्रीलंका से तो हमें राब्ता करके IMF की गारंटी दिलवानी पड़ रही है। SPDM की गवर्नमेंट ने श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश कर रहा है कि यार बात तो सुनो, इसका काम तो करो, मेहरबानी करो। और अब आप बताओ, इतने शर्मनाक हालत में पहुंचाने वाले जिम्मेदार नहीं है जिन्होंने टाइगर बनाने से शुरुआत थोड़ी देर पहले 30 सीटों की बात की, बिल्कुल सही बात की, मगर क्या ये ऊपर वफाक में ये काम नहीं हुआ? सिंध में लोग जमा नहीं किए गए, सिंध में उसमें खरीदो फरोख्त नहीं हुई? क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अंधे थे? क्या हमारी एजेंसियां अंधी थी? क्या हमारे क्या हमारे सब लोग अंधे थे? क्या आंखें नहीं थी? उनको तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं, उनको बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं, और कोई बोलने वाला नहीं था। आज भी चुप है, नहीं सर, आज भी खामोशी से देखे। 19 मई का 9 मई को जो हुआ, 9 मई का जो ड्रामा इमरान खान के गले डाला गया, जो ड्रामा रचा गया, वो असल किरदार जो आज भी फोर्टेज मौजूद है, लोगों को बुला रहे हैं, आओ, असल किरदार पकड़ा ही नहीं गया अभी है, जो तवाजुन बरकरार करना चाहते हैं। पकड़ा ही नहीं गया, वो उन लोगों को नहीं पकड़ा गया जिन्होंने वहां से सिक्योरिटी हटाई, आर्मी कोर कमांडर हाउस से जिन्होंने सिक्योरिटी हटाई, खान साहब को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। खान साहब भी गिरफ्तार नहीं, अभी तक बैठे हुए मुकदमात को फेस कर रहे हैं। सारा दिन ऑफिस में जिस तरह लोग जाते हैं, खान साहब ने यही बात की, जिस तरह लोग ऑफिस में जाते हैं इस तरह मैं अदालतों में जा रहा हूँ फेस करने के लिए मुकदमा। अब आपको वो भी बुरा लगता है अगर वो मुकदमा को फेस कर रहे हो, अपनी जमानतें करवा रहे हैं, तो आप कह रहे गिरफ्तार नहीं हो। अल्लाह न करे एक और वजीर आजम गद्दार या शहीद हो, हम तो ये चाहते हैं कि खुदा न करे एक और ऐसा वाकया हो। आपकी बात 100% सही है, ये रिवायत बंद होनी चाहिए, सही है कि ये रिवायत बंद होनी चाहिए। इस वजीर आजम को जो है मुल्क की तरक्की के लिए जो बैठा हुआ उसको काम करने का मौका मिलना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट को भी दिल बड़ा करना चाहिए, खान साहब को भी दिल बड़ा करना चाहिए, और दोनों को मिल के ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम ले लेते हैं एक छोटा सा मैसेज आज के तीनों मेहमानों से कि जनरल इलेक्शन आ रहे हैं। अब आम आदमी फैसला करेगा कि आगे हमने वोट कैसे देना है, सोच समझ के देना है, किस पार्टी को देना है, या कि शख्सियत को देना है। तो ये बहुत अहम है कि आपने वोट लाजमी देना है। अक्सर हम देख रहे हैं कि टर्न आउट बहुत कम होता है, अब लोग निकलना उन्होंने बंद कर दिया है, लोग जाते नहीं हैं पोलिंग। क्या मैसेज देंगे? सलीम सचन से पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा कि जनरल इलेक्शन आ रहे हैं, वोट की ताकत से फिर सबने आना है, क्या कहेंगे? सर, जिस तरीके से पंजाब की आवाम ने निकल कर धांधली को नाकाम बनाया था, भरपूर तरीके से वोटिंग की शरह में इजाफा किया था, इसी तरीके से पूरे पाकिस्तान की आवाम को चाहिए कि वोटिंग वाले दिन भरपूर तरीके से निकले और धांधली के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दें, ताकि आने वाली हुकूमत खान साहब की जो है वो उसको वापस इनको EBN का तोहफा दे, जो कि था फौरन वोटर्स को जो है उनका हक दे, और पाकिस्तान को जो है खुशहाली और तरक्की की तरफ लेके जाए। सोच समझ के वोट देना है। नकाश, क्या कहेंगे कि अब वोट ही आवाम की तकदीर बदल सकता है? सर बिल्कुल सही बात है, बहुत टर्नआउट कम होता है। आपने देखा होगा आम इलेक्शन हो जाए, BD इलेक्शन में भी आपने देखा बिल्कुल टर्नआउट कम रहा। तो हम यही मैसेज देंगे
बिलखुसूस सिंध के लोगों को कि भाई निकले अपने हुकूक के लिए, आप उसको वोट करें जो आपके लिए बेहतर है, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बेहतर है। पीपल्स पार्टी का ठेका तो हमने नहीं उठाया हुआ, 15 सालों में पीपल्स पार्टी ने दिया क्या है सिंध को। आप चले जाएं कश्मीर, क्या हालत है वहाँ, डेली आए दिन पुलिस वाले मर रहे हैं, अगवा की फैक्ट्री बनी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है। आईजी से पूछो, आईजी को पता नहीं है, एसएसपी वहां बैठा है उसको पता नहीं है, एमपी एमएनए तो ये आवाम वोट करती है पीपल्स पार्टी को। सर देखें एक बात, अब जिन एरियाज में ये चीज हो रही है ना, जिन एरियाज में फैक्ट्री बनाई, चले फिर आप देखिएगा इस इलेक्शन में फिर मुमकिन है पीपल्स पार्टी आ जाए। मालूम पड़ेगी आवाम वोट दे रही है फरिश्ते। हम ये कोशिश करेंगे, लोगों को यही मैसेज देंगे, मोटिवेट करें जो आपके हक में हो, बेहतर हो। अच्छा। मैं ये नहीं कहूँगा फंक्शनल के वोट करें, जो आपके हक के लिए बेहतर हो, आपके मुस्तकबिल के लिए बेहतर हो। नहीं है ना सर, इंशाल्लाह इस टाइम आप देखेंगे अच्छा बेहतर से बेहतर परफॉर्म करेगी। पीटीआई एक चॉइस थी, कराची की आवाम ने बहुत मैंडेट दिया था सर, कौमी असेंबली की नशिस्तें। क्या दिया पीटीआई ने? अब देखते हैं पीटीआई कैसे उतरती है ग्राउंड में, क्या मैसेज देंगे सर मलिक यासीन सिकंदर साहब? वोट का टर्न आउट कम होना तो आवाम का सियासतदानों पे अदम एतमाद ही है। सियासतदानों को ये चाहिए कि वो जब इलेक्शन लड़ने वक्त जो वादे करते हैं उनको इक़्तिदार में कम अज कम आधा टाइम उन्हें दे दें, आधा अपनी ख्वाहिशात को दे दें। और अब आवाम को बताने की जरूरत ही नहीं है कि आप किसको वोट दें, उनको पता है कि नवाज शरीफ मरियम की जंग लड़ रहा है और आसिफ अली जरदारी मोहतरम जो है वो बिलावल की जंग लड़ रहे हैं। आप देखें ना, आवाम को अब बताने की कोई जरूरत नहीं है। आवाम इस दफा अगर तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए तो हमारे पास जो बारियां लगने वाला सिस्टम था ना, उनके 14 तबक रोशन हो जाएंगे और मौलाना साहब जो दाढ़ी और दीन को इस्तेमाल करते थे उनको भी समझ आ जाएगा कि इस दफा लोगों ने फैसला क्या करना है। इंशाल्लाह चले जी, फैसला तो आवाम ने ही करना है कि किसको आपने वजारत उज़्मा के मनसब पर बिठाना है। मगर सर बात फिर वही आ जाएगी कि अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर आवाम को ताकत का सरचश्मा बनाया जाए। ठीक है, फरिश्तों की वोटिंग शादी करेंगे ना सर, फरिश्तों की रास्ते बंद कर दीजिए, बंद कर दें। ऐसा ही है, ऐसा ही है। आप फरिश्तों के पास नहीं जाए, फरिश्तों के पास जो शिकायत हो रही है ना, उसकी वजह यही है कि लोगों का वो अपनी वोटिंग के ऊपर से एतमाद करते हैं, वो पूरे नहीं उतरते। सलीम साहब का जो अभी मैं समझाऊं पॉइंट, मुझे याद है जब कराची में MQM पाकिस्तान का होल्ड हुआ करता था, हम कॉलेज में थे तो अक्सर हम स्टूडेंट एक दूसरे से पूछते थे वोट किसको दिया, ये नहीं पूछते थे, हम पूछते थे कितने वोट देकर आ गए। तो कहा जाता था मैं 10 वोट, 20 वोट मिनिमम। तो सलीम साहब का जो सलीम साहब ऐसे ही, मैं ये समझ रहा हूँ कि अब लोग ये कहेंगे कि हम वोट तो देते हैं लेकिन वो पता ही नहीं चलता हमने दिया नहीं दिया, ऐसे ही। तो इसी वजह से लोगों का वोट से एतमाद उड़ गया है, इसी वजह से जो लोग देखे पंजाब के अवाम जब निकले उन्होंने अपना जोर दिखाया और बाहर निकल के उन्होंने वोटिंग की तो वो धांधली के तमाम मंसूबे नाकाम हो गए। 20-25 हजार वोट जो उन्होंने हर हल्के में धांधली के रखे होते वो भी फेल हो गए। अवाम इतनी वसी तादाद में निकल के वोटिंग के अंदर आई थी कि उनकी धांधली की तमाम स्कीमें फेल हो गई और वो न चाहते हुए इनको अनाउंस करना पड़ा और पीटीआई का चलो जी, आप सब ने निकलना है, पूरे मुल्क ने निकलना है इलेक्शन के लिए। उम्मीद के साथ मेरा मुशाद आबाद रहे, मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।